हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कर्ल की मीनिंग, उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन और फॉर्मूले के बारे में बताया था कि कर्ल एफ कैसे निकाला जाता है। आज हम और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। जैसा कि आप मेरे नोट्स में देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ कर्ल के, जो कि बेसिक्स हैं। कर्ल ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स एफ एंड जी is simply calculated by this formula कर्ल ऑफ f प्लस कर्ल ऑफ g। कर्ल अगर किसी फाई f वेक्टर का निकालना हो, मतलब फाई स्केलर है, f एक वेक्टर है, जैसा डाइवर्जेंस में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पे ग्रेड फाई क्रॉस f प्लस फाई कर्ल f हो जाता है। कर्ल ऑफ f क्रॉस g, g डॉट डेल f माइनस f डॉट डेल g प्लस f डाइवर्जेंस ऑफ g माइनस g डाइवर्जेंस ऑफ f। थोड़ा लेंदी है फॉर्मूला, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी। ये चार फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले हम इन फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला और ये फार्मूला मेरे हिसाब से ये और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी एक दो बार पूछा गया है, लेकिन बहुत लेंदी प्रूफ है, तो मैं आपको इन दो के प्रूफ बता सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे इन दोनों के प्रूफ मैं आपको समझाऊँगा, सेम टू सेम उसी वे में आप इसका प्रूफ एक बार अपने आप करके ज़रूर देखेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम वही मेथड अडॉप्ट करें जो बुक में दे रखा हो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड तो होते ही हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या है? डेल क्रॉस फाई एफ इज इक्वल टू ग्रेड फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल एफ। बुक में जो भी मेथड आपको दे रखा होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसी मेथड को अडॉप्ट करने की जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग f को एक वेक्टर मान लेते हैं, f1i, f2j, f3k। लेट f बी ए वेक्टर f1i, f2j, f3k, जहाँ पर f1, f2, f3 आर द फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। हम लोग फाई की मल्टीप्लाई जब f के साथ करेंगे, फाई f, तो ये फाई f1 के पास भी आ जाएगा, f2 के पास भी आ जाएगा और f3 के पास भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। कर्ल ऑफ फाई एफ ये किस वे में निकालते हैं, आई जे के। ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका आपको पहले से पता होगा, मैंने बताया भी है कल। ये तो आया डेल। अब क्या आएगा, फाई f1, फाई f2, फाई f3। देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 भागों में बढ़ जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, पहले हम बात करते हैं आई की। आई के साथ क्या आएगा, करली बाय करली वाई ऑफ फाई f3 माइनस करली बाय करली z ऑफ फाई f2 प्लस, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ j में तो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा। करली ऑफ करली z फाई f1 माइनस करली ऑफ करली x फाई f3 प्लस k के साथ आएगा करली बाय करली x फाई f2 माइनस करली बाय करली y फाई f1। अब देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आएगा। पहले बात करते हैं आई की। तो करली फाई बाय करली वाई f3 एज इट इज़
प्लस फाई एज इट इज़ करली F3 बाय करली वाई। अब बात करते हैं इसकी करली बाय करली z और फाई F2 की। ध्यान रखना बाहर माइनस साइन भी है, तो माइनस का करली फाई बाय करली z F2 एज इट इज़, अगेन माइनस फाई एज इट इज़ करली F2 बाय करली z। अब आगे बात करते हैं j वाले फैक्टर की। तो मैं j को i के नीचे पैरेलल लिखने की कोशिश करता हूँ। करली फाई बाय करली z F1 प्लस फाई एज इट इज़ करली F1 बाय करली z। अगेन इन द सेम मैनर करली फाई बाय करली x F3 माइनस फाई एज इट इज़ करली F3 बाय करली x। एंड सिमिलरली k करली बाय करली x ऑफ फाई F2, ये क्या बन जाएगा करली फाई बाय करली x F2 प्लस फाई एज इट इज़ करली F2 बाय करली x। और अब क्या आने वाला है माइनस का करली फाई बाय करली y F1 माइनस फाई एज इट इज़ करली F1 बाय करली y। देखिए ये सारी टर्म्स हमने एक दूसरे के नीचे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी ताकि कल को अगर कोई इसको ऐड करे तो कॉमन आपको साफ साफ दिखाई पड़े। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। जब हम ऐड करेंगे i के कोफिशिएंट को तो ज़रा ध्यान देना, पहले हमें प्रूफ क्या करना है। हमें करना है ग्रेड फाई क्रॉस f प्लस फाई अलग है और कर्ल ऑफ f। अब ज़रा ध्यान देना फाई अलग कहाँ कहाँ है, ये देखो फाई 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 एंड फाई। तो क्यों ना मैं पहले i के वो दो टर्म्स पकड़ूं जहाँ से फाई कॉमन निकलता हो, फिर j के टर्म्स, फिर k के टर्म्स, और फिर उन सब में से जब मैं फाई बाहर कॉमन ले लूँगा तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है। i के साथ तो बचा हुआ है करली F3 बाय करली y माइनस करली F2 बाय करली z। ठीक है, फिर हम बात करते हैं j की। j के साथ क्या आने वाला है करली F1 बाय करली z माइनस करली F3 बाय करली x। और लास्ट में k के साथ क्या आने वाला है, फाई तो कॉमन आ गया, करली F2 बाय करली x माइनस करली F1 बाय करली y। ये तो हुआ फाई के कॉमन लेने का केस। अब दूसरे केसेस हमारे पास क्या क्या बचे, ज़रा उसको भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, i के साथ है करली फाई बाय करली y F3 माइनस करली फाई बाय करली z F2। ठीक है, j के साथ क्या बचा हमारे पास, j के साथ बचा करली फाई बाय करली z F1 माइनस करली फाई बाय करली x F3। और फाइनली k के साथ क्या बचा हुआ है करली फाई बाय करली x F2 माइनस करली फाई बाय करली y F1। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो समझ चुके होंगे कि ये जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है ये वाला फैक्टर, ये क्या है, ये फैक्टर कर्ल f है। ठीक है, और ये जो बचे हुए हैं i j k के कोफिशिएंट, जब आप इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो ये ग्रेड फाई क्रॉस f मिलेगा। और यही आपको प्रूव करना था, यही इसकी राइट हैंड साइड भी है। स्टूडेंट्स ये जो फैक्टर मैंने आपको यहाँ दिखाया है, आप चाहो तो इसको कहीं और सॉल्व करके भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि
आप ग्रेड फाई क्रॉस एफ की वैल्यू सॉल्व कर लो और फिर वहाँ प्रूफ करके दिखा दो कि हाँ ये तीनों का जो सम है वो ग्रेड फाई क्रॉस एफ है। देखिए इसी एक्सप्रेशन को मैंने एक अलग से वर्कशीट पे सॉल्व कर रखा है जो कि मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या है, ग्रेड फाई क्रॉस एफ। ग्रेड फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली जे, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के, क्रॉस F1i प्लस F2j प्लस F3k। और जब मैंने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करी आई जे के फाई एक्स फाई वाई फाई जेड F1 F2 F3 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन है जो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट में शो किया हुआ है। ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब है ये करली फाई डेल फाई क्रॉस एफ के ही इक्वल आता है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट प्रूफ हुआ प्रॉपर्टी नंबर 2 का, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब हम एक और लेंथी प्रूफ प्रॉपर्टी नंबर 4 का भी करने की कोशिश करते हैं और इसके बेस पर ही आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने आप सॉल्व करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसा कि मैंने यहाँ पहले से लिखा हुआ है, डेल डॉट एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू जी डॉट कर्ल एफ माइनस एफ डॉट कर्ल जी। बुक्स में जो इसका प्रूफ दे रखा है उससे थोड़ा सा अलग प्रूफ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये आपको उससे आसान भी लगेगा। माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक f है F1i F2j F3k का सम और एक g है G1i G2j G3k का सम। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्ल f और कर्ल g ये होता है, ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी था। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद यही फॉर्म हमें मिलती है। अब ये तो हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में, ओके। अब हमें क्या सॉल्व करनी है, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, f क्रॉस g। और जब आप f क्रॉस g करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आने लगेगा कि कैसे इसकी राइट हैंड साइड बनेगी। i j k, f के कॉफिशिएंट है f1 f2 f3, g के हैं g1 g2 एंड g3। और जब हम इस f क्रॉस g को सॉल्व करेंगे यहाँ से तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि i के साथ क्या क्या आने वाला है, f2 g3 माइनस g2 f3। फिर बात करते हैं j के कॉफिशिएंट की। j के साथ क्या आने वाला है, g1 f3 माइनस f1 g3। और फाइनली k के साथ क्या आएगा, f1 g2 माइनस g1 f2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, f क्रॉस g का डाइवर्जेंस। और जो डाइवर्जेंस है वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के, साथ में डॉट किसका है, इस पूरे वेक्टर का। तो ये बड़ा वेक्टर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसकी यहाँ डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होने वाली है। अब आपको ये भी पता है जब डॉट होगा तो आई डॉट आई आंसर देगा 1, जे डॉट जे आंसर देगा 1, के डॉट के आंसर देगा 1, बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं। तो आई डॉट आई जब हम करेंगे तो इसमें शायद आपको ये बहुत इजी लगेगा कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई डॉट आई होके करली बाय करली एक्स ऑफ दिस बचेगा। फिर एज सेम करली बाय करली वाई ऑफ g1 f3 माइनस f1 g3 बचेगा, प्लस
करली बाय करली जेड ऑफ क्या आने वाला है F1 G2 माइनस G1 F2। अब स्टूडेंट्स जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर फिर U इंटू वी वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, और जैसे ही हम U इंटू वी वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं क्या बनता है। पहले बात करते हैं इस वाले फैक्टर की, करली बाय करली एक्स ऑफ F2 G3। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं करली बाय करली एक्स ऑफ F2 G3 एज इट इज़। ध्यान रखना ये डॉट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, प्लस अब की बार F2 एज इट इज़ करली G3 बाय करली एक्स। ऐसे ही यहाँ U इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इसको। माइनस का करली F3 बाय करली एक्स G2 एज इट इज़, और माइनस का F3 एज इट इज़ करली G2 बाय करली एक्स। देखिए ये टर्म्स तो आई इसकी वजह से, अब जो इसकी वजह से टर्म्स आएंगी मैं इसके आगे ना लिख के यहाँ प्लस कर रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा करली बाय करली वाई ऑफ F3 G1 एज इट इज़ प्लस F3 ऐसे का ऐसा करली बाय करली वाई ऑफ G1 माइनस, अब है F1 और G3, करली बाय करली वाई ऑफ F1 G3 माइनस F1 ऐसे का ऐसा ही करली बाय करली वाई ऑफ G3। बहुत ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है। अब है F1 और G2, करली बाय करली जेड ऑफ F1 G2 प्लस F1 एज इट इज़ करली बाय करली जेड ऑफ G2 माइनस G1 F2, करली बाय करली जेड ऑफ F2 G1 माइनस F2 एज इट इज़ करली बाय करली जेड ऑफ, अब क्या आएगा यहाँ पर G1। अब आप देखिए आपको इन सब का सम किसके इक्वल प्रूफ करना है, G डॉट कर्ल F माइनस F डॉट कर्ल G। ज़रा ध्यान देना, इनमें से कहीं आपको ये कर्ल F दिखाई पड़ता है, करली F3 बाय करली वाई माइनस करली F2 बाय करली जेड आई के साथ। देखिए करली F3 बाय करली वाई ये कहाँ है, यहाँ पर ये रहा, और करली F2 बाय करली जेड ये कहाँ है, ये रहा। तो क्यों ना मैं इन दोनों टर्म्स को एक ट्रायंगल में शो कर लूँ, ठीक है। इनमें से G1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, करली F1 बाय करली जेड माइनस करली F3 बाय करली एक्स, ये कहीं मिलता है क्या, करली F1 बाय करली जेड। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल में ले लिया, साथ में है G2, ठीक, और क्या चाहिए करली F3 बाय करली एक्स, वो आपको यहाँ मिल गया रेक्टेंगल में। तो दो रेक्टेंगल दो ट्रायंगल। तीसरा है करली F2 बाय करली एक्स, देखते हैं ये कहाँ मिलता है, ये रहा, इसको मैंने सर्कल में या एलिप्स में ले लिया। फिर चाहिए करली F1 बाय करली वाई, वो मैंने यहाँ ये एलिप्स में ले लिया। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को साथ साथ लिखूँ तो शायद आपको समझ में आएगा कि यहाँ ट्रायंगल में से तो G1 कॉमन, ये आया करली बाय करली वाई F3 माइनस करली बाय करली जेड F2। रेक्टेंगल में से G2 कॉमन, ये आया करली बाय करली जेड ऑफ F1 माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ F3, और एलिप्स में से G3 कॉमन। जैसे ही G3 कॉमन आया ये बचेगा करली F2 बाय करली एक्स माइनस करली F1 बाय करली वाई। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जो आपको शायद दिखाई पड़ रही होगी, ये चीज़ कर्ल F का जब हम डॉट करेंगे इस G के साथ, देखिए G1 इंटू दिस, G2 इंटू दिस, G3 इंटू दिस, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास G डॉट कर्ल F,
कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये G डॉट कर्ल F है। ये मैं आपके इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ, फेयर में आप लोग इसको ना लिखना। ओके, अब हमारे पास जो बची हुई टर्म्स हैं ज़रा उसके ऊपर हम लोग निगाह डालते हैं। जो दूसरी 3 टर्म्स हैं हमारे पास पेयर में, उसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल हो। हम एक कलर पेन का यूज़ करते हैं, फिर वही ट्रायंगल पकड़ते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, F2। ठीक है, जैसे ही F2 कॉमन आएगा तो F2 के साथ हमारे पास क्या आना चाहिए, करली बाय करली Z G1 प्लस में माइनस करली बाय करली X G3। यहाँ क्या आ रहा है, करली बाय करली X G3 प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो F2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ से ये F2 कॉमन लिया, क्या बचा, करली बाय करली X ऑफ G3 माइनस करली बाय करली Z ऑफ G1। अब और देखिए, कहीं से F1 भी कॉमन आएगा। F1 कहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिए, रेड कलर के बॉक्सेस। यहाँ से जैसे ही F1 कॉमन आया, ये क्या बचा, करली बाय करली Z G2 माइनस करली बाय करली Y G3। और लास्ट में कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि यही 2 टर्म्स बची हुई हैं जहाँ से F3 कॉमन लिया जाना है। जैसे ही हमने F3 यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा, करली बाय करली Y G1 माइनस करली बाय करली X G2। अब मुझे शायद ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, F डॉट कर्ल G की, लेकिन सारे साइन उल्टे हैं। यहाँ जो चीज़ प्लस में है वो यहाँ माइनस में है, तो आपको इस पूरे में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, ये हुआ इसका प्रूफ। आगे जो बचा वो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर हमें कई थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग कि कैसे इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आपको। स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसी बेस पर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछी भी जा सकती हैं। आपके जो डाउट्स हों, जो आपके सजेशंस हों, वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। और मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैक्सिमम शेयर कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेक्चर लेके कर्ल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।